हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है, ये रीडिंग जब भी आपको इसकी गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी आप तक पहुंच जाएगी और आपको इस रीडिंग के जरिए गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके साथ भी लव रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स इस वक्त डील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन उनके बीच में चल रहा है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज बताएं डिवाइन। Bottom of the deck we have the world energy, completion of cycle and hanged situation, ऐसा आ रहा है यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है जिससे रीडिंग की शुरुआत हो रही है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव द हर्मिट एनर्जी, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव द एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद फोर ऑफ वॉन्ड्स, we have five of swords, death, we have seven of cups and eight of swords. Okay, बॉटम से द वर्ल्ड विद हैंगमैन और एक और है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं, वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त प्रेजेंट की एनर्जी में गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने आपको देखा है, अच्छे से समझा है, आपके अंदर वो क्वालिटीज आपके पर्सन ने देखी हैं जो इररिप्लेसेबल हैं। चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपका अफेक्शन है, वो आपकी ब्यूटी हो सकती है, या आपका सेल्फ का कॉन्फिडेंस या नॉलेज हो सकती है, विजडम हो सकता है, जो पार्टनर संभाल नहीं पाए इस एनर्जी को। ठीक है, आप इनको दिए गए इनके भले के लिए, आप इनके लाइफ में आए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कद्र नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। और यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि ये सब कुछ जानते हैं कि आप इनके लिए बेस्ट है, इवन ये आपको डिजर्व करते हैं, इट मींस इसमें इनकी भलाई है। ठीक है, इनका ओहदा ऊंचा हो रहा है, इनके भले के लिए है, इनके परिवार के भले के लिए है, आप जैसा इंसान। लेकिन ये फिर भी हर्मिट सिचुएशन में है, इनको स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें। हो सकता है कि ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, रात रात भर सो नहीं रहे। यहाँ पर फॉक्स स्पिरिट, वुल्फ की एनर्जी है, वुल्फ स्पिरिट, यहाँ पर है आउल स्पिरिट। ठीक है, इनको कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है जो इन्हें डिवाइन से जोड़े, और ये डिवाइन से जो जुड़े तो ये सबकॉन्शियस माइंड से फ्री हो जाएंगे, तो ये आपकी तरफ एक्शन ले सके, इस एनर्जी को पहचान सके, इस रियलिटी को पहचान सके और इस रियलिटी के साथ आपको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को हील करते करते एक सब्र और संतोष में आ रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं, और आपके पर्सन हर्मिट सिचुएशन में इस कनेक्शन को आइसोलेटेड स्टेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ये कहूं कि सब कुछ पता चल रहा है। कैसा इंसान होता है जब वो शांत अवस्था में आ जाता है, साधु की एनर्जी में आ जाता है, ध्यान लगाता है कि उसको सबका शोर जो है वो सुनाई देता है, ये बोल रहा है, उसने ये कहा। आपके साथ भी होता होगा, जब आप मेडिटेट करते होंगे, आपने 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करी तो दुनिया भर का तमाम जो इकट्ठा था वो सब माइंड में दौड़ रहा है। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस हाई होती है तब आपको ये चीजें अनसुना होने लगती हैं, और जब आपका इंट्यूशन है वो आपको आगे की तरफ गाइड करता है, आप उसी ध्यान की अवस्था में आगे सांस के जरिए अपनी एनर्जी को चढ़ाते चले जाते हैं। ये कुछ आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरीके की है, लेकिन ये कमी कर रहे हैं, इनको गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ है, ये चाहते हैं कि सिचुएशन तो बैलेंस हो जाए,
लेकिन इन्हें एफर्ट ना करना पड़े। अगर आपके और इनके बीच में कुछ मतभेद हैं तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से चीटिंग एनर्जी है। और ये चीटिंग कैसी है कि बैलेंस हो जाए सिचुएशन, लेकिन अपने आप हो जाए। जैसे कि आप अब बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ एफर्ट तो डालना पड़ेगा, आपको कन्फेस भी करना पड़ेगा, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर गलती करिए तो माफी भी मांगनी पड़ेगी, या अगर पेरेंट्स बीच में है या कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी इश्यूज है और प्यार आपसे करते हैं तो एफर्ट डालने से ही तो कुछ हो सकता है। कर्म नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति कैसे होगी? ये वही कमी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सब अपने आप हो जाए, ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी करे सब लोग मान जाएं, ये चाहते हैं कि आपके साथ अगर शादीशुदा भी हैं तो चीजें अपने आप हो जाए, समय अपने आप घूम जाए, सब सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी इसी एनर्जी की वजह से, और हो सकता है कि हालात पहले ही इतने खराब हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को हर्ट कर चुके हैं, आपको हर्ट किया, अपने घर वालों को हर्ट किया, अच्छे किसी के नहीं बने, सबके बुरे बनते चले गए, लेकिन एफर्ट्स में कमी कर रहे हैं। और शायद इसी का कारण है कि आपके पोर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में लाके खड़े हो गए हैं जो एक कंप्लीट जीरो की एनर्जी होती है। डेथ है यहाँ पे, एंडिंग, अंत की एनर्जी है। जीरो, आपके साथ चीजें खत्म हुई, जीरो। इन लोगों के साथ में चीजें सही करने की कोशिश की, इनके साथ रिश्ते खत्म हुए, हो सकता है कि इनके कुछ और रिश्ते छूटे, जीरो। मतलब ये अब इनके हाथ में है कि इनको कहाँ से शुरू करना है, किसके साथ शुरू करना है। इनके पास ये ऑप्शन, इनके पास ये समय, और इन्हीं की अवेकनिंग भी लगी हुई है। ठीक है, इनको ये गाइडेंस भी दिया जा रहा है। आपके पार्टनर को ऑप्ट करना है, चूज करना है एक चॉइस को, या चूज करना है सबके बीच में से आपको। ये भी चाहते हैं कि ये उसका चुनाव करे जिसकी तरफ इनकी भावनाएं और इमोशंस हैं, और दिल की आवाज सुने तो ही आपके साथ इस रिश्ते में बात बन सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी ये स्टक दिख रहे हैं जो कैसी है, या तो अदृश्य रूप से ये एनर्जी से बंधे हुए हैं, कुछ कार्मिक कॉर्ड्स हो सकती है, कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, या फिर खुद के सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है कि सब कुछ सामने है लेकिन दे आर नॉट कमिंग, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी स्टक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीशन होने के बावजूद हैंग्ड मैन दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। और क्लैरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ये काफी समय से इस रिश्ते में, अप्रॉक्स 3 महीने 3 साल से आपको रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपके साथ सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, समझ भी गए हैं कि आप एक कमिटल एनर्जी के व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप दोनों के बीच में दोस्ती रही है, सिर्फ इमोशंस उस लेवल पर नहीं बढ़ पाए आगे, इन्होंने आपको चाहा लेकिन कभी कन्फेस नहीं किया, या फिर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया, क्योंकि ये जिस तरह की न्यू बिगनिंग आपके साथ में चाहते हैं वो इज लाइक एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, जैसे इन्हें कुछ और छोड़ना पड़े आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, या तो पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़े, जॉब छोड़ना पड़े, अपना कल्चर छोड़ना पड़े, कुछ त्यागने की एनर्जी है, तब जाकर ये आपके साथ ये नई शुरुआत कर सकते हैं। हर्मिट सिचुएशन से क्या समझ में आ रहा है इन्हें इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट एनर्जी क्या है इनकी? ये ओवरबर्डन्ड हैं, ये बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। आपके प्रपोजल को रिजेक्ट अगर ये कर चुके हैं तो इस बात की वजह से ये भी हर्ट है। इनको समझ में आ रहा है कि ये जो वही बर्डन है इसको ये रिलीज करे और केयरफ्री होकर आपके साथ नई शुरुआत करे। वी हैव 4 ऑफ कप्स एनर्जी, ये जो रिजेक्शन है इसको अप्रूवल में आपके पर्सन कन्वर्ट करें, लॉसेस को और डर को खत्म करते हुए। ठीक है, किसी डर की वजह से, लॉस की वजह से आपके पर्सन ने आपका त्याग किया है। कैसा बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में? कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको इस रिश्ते में, श्योरिटी, एश्योरेंस विद अ डिसीजन ऑफ कमिटमेंट, एक क्लियर कट डिसीजन कि अब आपके साथ आगे बढ़ना है तो सिर्फ आप ही इनके लाइफ में हो, दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो आ गए हैं वो खत्म हो, आप दोनों की बातचीत हो और मुलाकात हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या लेकर आने वाला है इस रिश्ते में? कैसी न्यू बिगनिंग, कैसा कंप्लीशन? कोई थर्ड पार्टी अटक रही है आपके रिश्ते में, कोई सिचुएशन है ऐसी, ये वहां पर एफर्ट्स लगा सकते हैं और क्लियर कट एनर्जी है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की। मदरली फिगर, मटेरियलिस्टिक एनर्जी, कहीं ना कहीं से इनको ऐसा जबरदस्त सोल शॉक या तो मिल चुका है, ये उसी से नहीं उबर पा रहे हैं, या फिर बहुत जल्द विद इन 3 to 7 डेज के अंदर मिले, जिससे ये कंप्लीटली एक बार और, अगर इनकी लाइफ में और रिलेशनशिप्स रहे हैं या फिर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो परमानेंट है इनके लाइफ में, जो ये ऐसे रिलेशनशिप से परमानेंटली अलग हट सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में एक बड़ा चेंज लेकर आने के लिए।
4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ में, या आपके साथ अगर शादीशुदा हैं या इन्हें आपके साथ रिश्ता चाहिए, तो ये बोलते ना कि इनकी तरफ से कोई एफर्ट हो, कहीं से तो कोई एफर्ट ले, ये उसी लेवल पर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। प्रॉपरली आपको लेकर ये प्लान भी कर रहे हैं और ये कुछ चीजें हाइड भी कर रहे हैं, जैसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, इंट्यूशन से जुड़ी हुई चीजें। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीट होना है, सक्सेस चाहिए इन्हें, ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ ब्लेसिंग्स को क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे चेंज से ये रिश्ता गुजर रहा है, इनकी एनर्जी गुजर रही है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर ये बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए इंसान थे, ये ऐसे थे कि किसी ने भी इनको थोड़ा सा उकसाया, किसी ने भी इनको टॉफी दे दी तो ये चल दिए, अट्रैक्शन की एनर्जी से डील करने वाले व्यक्ति थे, फिजिकल डिजायर बहुत ज्यादा थी, तो इस एनर्जी से ही ऊपर निकलने वाले हैं। ठीक है, जहां देख लिया जिससे अट्रैक्ट हो गए उसी के पीछे चल दिए। डेविलिश एनर्जीज थी, कुछ एडिक्शंस थे, नेगेटिविटी, लोगों के साथ टाइम पास करना, तो ये इसी एनर्जी में चेंज आ रहा है। और एनर्जी भी कैसी चेंज कि इनको ही फील कराया जाए कि ये क्या चाहते हैं और ये जो चाहते हैं उस पर ये डिसीजन ले डालें, जो आपका काफी समय से इस रिश्ते में पेंडिंग है, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है। इसीलिए यहाँ पर 6-9 और 9-6 का कॉम्बिनेशन भी है कि इनके मास्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो, और जो डिसीजन आपके साथ जजमेंट पेंडिंग है ये वहां पर एक्शन ले पाए। ये जजमेंट आप ही के साथ रुका हुआ है, आप ही के साथ न्याय होना है। ठीक है, तो ये डिसीजन यहाँ पे है। और क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट क्यों आया है करंट फीलिंग्स में। जजमेंट एस ऑफ कप्स का लव लाइफ में नई शुरुआत का डिसीजन। द लवर्स, वाओ, द लवर्स विद एस ऑफ कप्स आया है गाइस। आप ही के साथ, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ, अपने सोल पार्टनर के साथ, जिसके साथ सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, कॉन्ट्रैक्ट है इस लाइफ टाइम में, उसके साथ आगे बढ़े, यही इनका जजमेंट है और यही इनका पेंडिंग डिसीजन है जो इन्हें यूनिवर्स फोर्स कर रही है आपकी तरफ लेने के लिए। ठीक है, इमोशंस एक्सप्रेस करने के साथ साथ कमिटमेंट जरूरी है, और समवेयर यूनिवर्स इज फोर्सिंग देम कि ये इमोशंस के साथ साथ अपने इमोशंस को स्थिर करने के लिए आपके टुवर्ड्स कमिटल एनर्जीज के साथ में आए। ये इनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी दिख रही है गाइज। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कल वीडियो नहीं आ पाया है और गाइज मैं थी भी नहीं यहाँ पे, मैं दक्षिणेश्वर काली माँ और महाकालेश्वर गई थी, तो दर्शन वगैरह सब मुझे हो गए। वहां पर नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है, कहीं कहीं पे वाईफाई अवेलेबल होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो भी डबल डाटाज लेकर जाने के बाद भी नहीं, कहीं कहीं मर्जी नहीं होती है भगवान की, इस वजह से वीडियो नहीं आया। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब से कब तक के अंदर ये आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा यूनिवर्स, प्लीज बताएं। नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में 8 ऑफ कप्स, डेथ, ओ 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स। आने वाला समय आपके पार्टनर की लाइफ में हैवी हो सकता है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की, ये कुछ अपने इमोशन से मूव ऑन करने वाले हैं, ऐसी सिचुएशंस को खत्म करने वाले हैं जो आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर रही हैं। अब यहाँ पर किसी की अनएक्सपेक्टेडली सडनली डेथ भी हो सकती है। ये जैसे होता है ना, घर में दादी नहीं मान रही थी, दादाजी नहीं मान रहे थे, बूढ़ी दादी हैं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम कर रहा है बहुत पुरानी सोच का व्यक्ति, तो कुछ ऊंच नीच हो सकती है, ऊपर नीचे कुछ सिचुएशन जो यहाँ पर डेथ की एनर्जी मिली है। इवन यहाँ पर एनर्जी है जो मुझे चैनलिंग हुई है, वो है जिनके पार्टनर के लाइफ में करियर प्रॉब्लम कर रहा है, ये चाह रहे हैं आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो या इनके फाइनेंसेस और अच्छे हो, ये पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट एनर्जीज में रहे हैं, तो इनके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो सकती है, और किसी के साथ रोमांटिकली ये इन्वॉल्व हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप और अफेयर्स में है, ये परेशानी इनकी खत्म हो सकती है आने वाले टाइम में, जिससे आपको फायदा होगा कि यह आपकी तरफ एक सक्सेसफुल एनर्जी के साथ, बड़ी ही स्टेबल खूबसूरत एनर्जी के साथ वापस आए और आपको यही कमिटमेंट ऑफर करें जो आपके रिश्ते में कमी
कर रहा है, लैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी रिकंसिलेशन की है और वो भी स्टेबल एनर्जी ऑफ रीयूनियन कि ये एफर्ट्स डालें इस रिश्ते में, एक मशाल के जैसे इस रिश्ते को फिर से प्रज्वलित करें। जिनको भी कॉल्स मैसेजेस नहीं आए हैं या आने वाले समय का आइडिया नहीं है, पार्टनर खुद से ही आपको कॉल मैसेज के जरिए आपको कोई क्लैरिटी दे दें या आपके सामने से ही आपको कोई ऐसी अप्रोच रखें जो बताएं कि भाई ये आगे ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। जिनको भी काफी समय से इंतजार है, जो काफी समय से राह तक रहे हैं, पॉसिबल है कि आपका इंतजार खत्म हो और इनकी तरफ से आपको कोई शानदार जजमेंट देखने को मिले। अगेन वी हैव जजमेंट एनर्जी, तो कुछ लोगों के फेवर में पार्टनर डिसीजन ले सकते हैं और ये डिसीजन होगा रिकंसिलेशन का, फैमिली रियूनियन का। ये डिसीजन हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी के मसले से रिलेटेड भी, कि चीजें आपके पक्ष में आए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे एनर्जी लेवल पर जो 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में विद हर्मिट सिचुएशन में डील करेंगे विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था अभी आपको, और यहाँ पर वही एनर्जी है। जिनके रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन चल रही है या कुछ पेंडिंग कर्मा है जो बड़ा ही बुरा है भाई, बहुत स्टक करने वाला है, ऐसे लोगों के पार्टनर अकेले में ही समय बिताएंगे, ग्रीफ की एनर्जी में रहेंगे। और जैसे ना, अगर आपको इनके मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस आना बंद हो गए या ये सोशल मीडिया से ऑफलाइन चले गए, नंबर डीएक्टिवेट कर दिया, आईडी डीएक्टिवेट, नंबर तो क्या डीएक्टिवेट होगा, आईडी डीएक्टिवेट हो गई या फोन ही ऑफ कर दिया, ऐसा कोई सिचुएशन इनके लाइफ में क्रिएट हो सकता है जहां पर सारी ही सोर्ड्स और विरह की एनर्जी है, ठीक है, वियोग की एनर्जी है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो अगर आप इनसे बातचीत करते हैं तो ज्यादा चेज ना करें, अगर ये कोई चीज बोल रहे हैं तो ध्यान से सुने, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी डोंट चेज एनीवन, कभी किसी को चेज नहीं करना है, सिर्फ अट्रैक्ट करिए प्रेजेंट टेंस में, जिससे आपके रिश्ते में या पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप ठीक हो, हील हो। आपके रिश्ते में मुझे बटरफ्लाई की भी चैनलिंग हो रही है। यहाँ पर बटरफ्लाई जो आई है, यूनिवर्स क्या बताना चाहती है, ये 9 ऑफ कप्स, ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप ही की तरफ आप ही के पार्टनर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एक क्लियर कट कंफर्मेशन के साथ आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, स्टेबल फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, और अचानक ये हो सकता है, ठीक है। आप सोच रहे थे कि ये नहीं होगा और यहाँ पर अचानक ही कुछ शानदार सा हो जाए। स्पेशली आपके द्वारा मैनिफेस्ट की गई चीजें यूनिवर्स आपको दे सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है कब से कब तक की हैवी रहेगी और कब से क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3 आवर्स 3 डेज कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी जाएंगे, तो आप मैसेज ना करें, इनका आता है तो भी छोटे बच्चों की तरह हरकत ना करें, प्यार से डील करें, एक हीलर बन जाइए कि आप हील ही करें, बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, अपनी बात को अगर रख रहे हैं तो प्यार से रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस और अट्रैक्शन का भूत अपने दिमाग में ना रखें, ठीक है, क्योंकि यही चीजें रिश्ता खराब करती हैं, ठीक है। तो चेज नहीं करना है। जिनको भी कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, जिनके लाइफ में चीजें अब सही होने वाली हैं, उनके लिए भी 3 से 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो डेथ जैसा खूबसूरत चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है। यहाँ पर कोई डिसीजन फैमिली यूनियन से रिलेटेड हो सकता है, अगर दो परिवारों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो, इवन लव पार्टनर्स का रिकंसिलेशन हो सकता है कि पेरेंट्स के सामने स्टैंड नहीं ले रहे थे या पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, बच्चों से रिलेटेड भी रिकंसिलेशन हो सकता है। जिसका जैसा सिचुएशन है देख लीजिएगा। 2 ऑफ कप्स वाले भी हैं यहाँ पर, तो रिलेशनशिप में भी रिकंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, इस गिवन टाइमिंग के अंदर अंदर। तो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, मैनिफेस्टेशन के साथ में क्लेम करके लिखेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। रोना नहीं है और रोते हुए इमोजीज आप ना बनाएं, क्योंकि जो भी चीज आप नेगेटिव सोचेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। सब कुछ यहाँ पर एनर्जी है, और एनर्जी भी किसकी, उस एनर्जी से आप ही को फायदा और नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ के करें, ठीक है। अब देखते हैं गाइज, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या है डिवाइन। फर्स्ट है यहाँ पर थीफ, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में कोई चोर है, चोर व्यक्ति, या तो आपके पार्टनर की हरकतें चोरों वाली हैं, नियत सही नहीं है इनकी कि आपको भी डेट करना है, किसी और को भी डेट करना है। सेकंड यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिश्ते में ही कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसने चोरी करी है, एक तरह से बोलूं
आपके मुंह पर आपकी बोली है और आपके पोर्सन के मुंह पर आपकी उनकी बोली है, और दोनों को क्या कर दिया, लड़वा दिया है, खिलाफ हो गए हैं। पार्टनर ने हो सकता है अपनी रियल आइडेंटिटी भी आपसे हाइड करी हो। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे दूर होकर एक दरिद्रता से भरी, इमोशनल लॉस से भरी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं, देने के लिए फीस नहीं है, देने के लिए पैसे नहीं है, खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, कहीं जॉब छूट गया है, या अगर आप ही सपोर्ट किया करते थे, इनका कोई जॉब नहीं था या थी, तो फिर भी इनको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कोई केस है जिसमें पैसा जा रहा है इनका। ठीक है, तो ये आपसे दूर होकर काफी ज्यादा परेशान है। नेक्स्ट है एनर्जी एक्सपेक्टेशन। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे, ये आपका इंतजार देख रहे हैं। अगर आप पहले मिल लिया करते थे एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं या कुछ ऐसा, तो कहीं ना कहीं ये एक राह तक रहे हैं आपकी कि आप इन्हें नजर आ जाएंगे, आप इन्हें दिखाई दे जाएंगे, या आप इन्हें कॉल मैसेज कर दें अपनी ही तरफ से, ये आप इनको चेज करें, तो ये कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से आपको मना कर रही हूँ कि आपको चेज नहीं करना है। सामने वाले का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप चेज नहीं करेंगे, आप सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड से कि वो आप तक आ जाए खुद उसका मैसेज, वो आप उसे मैनिफेस्ट करें टेलीपैथी के जरिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्यूपेशन। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी व्यक्ति हैं, या आपने कोई जॉब पकड़ लिया है तो ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या आप अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। थॉट्स, आप इनके थॉट्स में आज भी हैं, आपको ये भूले नहीं है। ये कोई भी काम करते हैं, इनकी एक नजरों में आपकी एक अलग सी छवि है, आपको लेकर विजुअलाइज करना, आपको लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करना, बट दे आर समथिंग डूइंग इट। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में जिंदा है। अब डजेंट मैटर कि आप एक दूसरे से कब से नहीं मिले, बट इनको आपका ख्याल 24 घंटे रहता है। ठीक है, ये कोई भी काम करते हैं आप इनके माइंड में आ जाते हैं। इस रिश्ते में नंबर 19 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। आपका रिश्ता जब से सूली पे चढ़ा है, जब से खत्म हुआ है, आपके पार्टनर शून्य हो गए हैं कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, या इस रिश्ते में आगे चीज होगी या नहीं। इनको कभी कभी इस बात की बहुत चिंता होती है कि समय बीतता जा रहा है, ये क्या करें। हो सकता है इनका रुपया पैसा भी सब धरा का धरा रह गया और ये कनेक्शन इनके हाथ से निकल गया। ठीक है, जहां तो दुनिया इनके प्यार को मिसाल देती थी, आपके रिश्ते की दुनिया ये शो करती थी कि आपके पर्सन ये, आपका रिश्ता वो, इस आदमी ने बहुत कुछ किया है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये अच्छी है, लेकिन आपके पार्टनर अब खुद ही अकेले रह गए और ये चीज इनको अब जाकर रियलाइज हो रही है। और लास्ट है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम। आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक के जरिए बैलेंस भी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर कोई लीगल सिचुएशन फंसा हुआ है तो ये चाहते हैं फिर से ये मैरिज में आप ही के साथ री मैरिज करें। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज करने का सोच रहे हैं। तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं निकल के, मिलना जुलना, आपके साथ इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन जनरल वे में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप सच्चे हैं, आपका दिल साफ है, आपके कर्म उच्च कोटि के हैं, मैं नहीं कहूंगी खराब कर्म है तो आप यूनिवर्स आपकी साइड ले लीजिए, एट द एंड कर्म सबसे पहले है। और कर्म जितना सच्चा होगा, जितना प्योर होगा, उतना डिवाइन आपको टॉप पे रखते हैं। ठीक है, आप संसार चुनेंगे या डिवाइन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप नश्वरता के पीछे भाग रहे हैं या आप शाश्वतता के पीछे भाग रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर रिजल्ट भी उसी के हिसाब से है कि आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स परीक्षा ले रही है, यूनिवर्स हील कर रही है, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन बाय डिवाइन। डिवाइन का जो प्रोटेक्शन है, डिवाइन के द्वारा जो प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है, वो इसीलिए कि आप सीखें। कोर्स सिलेबस वही है आपका, लेकिन आपका एग्जाम टाइम टाइम पर यूनिवर्स लेती रहती है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं और आप डिवाइन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में बेस्ट ही मिलेगा। उल्टा जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो आपका बाल बाका भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ चेरिश योर सेक्रेटनेस। आप प्योर हैं,
तो आप धन्य हैं, आप लकी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप खूबसूरत हैं अंदर से। इस चीज को कर्ज के तौर पे कभी नहीं देखना है, इस चीज को हमेशा एक ब्लेसिंग की तरह से देखिए कि अगर आप प्योर है। बहुत लोग रो के बोलते हैं कि मैम मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे को पहला पार्टनर छोड़ के गया, सेकंड छोड़ के गया, थर्ड छोड़ के गया, मेरा कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं की हुआ, मैंने जॉब में इतना किया, ये किया, वो किया, अपने घर वालों के लिए किया, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैं कर रहा हूँ उसके बदले मुझे उसकी कीमत मिलेगी? मैं तो अपने आप से ऐसे ही क्वेश्चन करती हूँ। आपको चीजें अनकंडीशनल करने की जरूरत है, और अनकंडीशनल वो कर पाएगा जिसकी वाइब्रेशन हाई होगी। और वाइब्रेशन हाई होने का मतलब है कि आप बैरियर्स को, एनर्जी के बैरियर्स को, ब्लॉक्स को क्लियर करते हुए जाते हैं, हील करते जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्योर हैं तो डिवाइन की, ईश्वर की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा है। ठीक है, और इसका खुद साक्षात्कार, इसका जो प्रमाण है खुद वो डिवाइन है। इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है मैंने किया, अब इससे आगे उसकी मर्जी, या इस हालात में ये जो हो जाए, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया ना, तो आगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हम क्यों सोचा, हमने कर्म तो कर लिया ना। और वैसे भी भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा ही रुलाती है इंसान को, क्योंकि वो ख्यालों के सपने, ये सपनों के जो छोटे छोटे, एक तरह से बोलो बीड्स होते हैं, थॉट्स बुनने लगता है कि अगर ऐसा ऐसा होता जा रहा है तो ऐसा भी जरूर ही होगा, और वो होगा और नहीं होगा, वो सच्चाई में, हकीकत में तो भगवान के हाथ में है। लेकिन आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को समझने की जरूरत है, और उनके द्वारा ये जो भी सृष्टि का संचालन हो रहा है ना, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पर अंडरस्टैंड करिए, एनर्जी पे, वो भी जैसे आपकी मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हो गई, इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि ये जिसका भी बैलेंस हुआ, क्या चल रहा है आपके साथ, क्या क्या चीजें हुई हैं, तो आप जूम आउट करके देखने में सक्षम हो जाते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ जूम इन पे अटके रहेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप ये सोचे कि मेरा ये काम नहीं हुआ, अब आपकी तो एनर्जी उसी पे थी क्योंकि आपने 2-3 साल उसी पे दे दिए, 10 साल दे दिए, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपने सब कुछ लगा दिया। लेकिन आपने जूम आउट करके नहीं देखा कि 2 साल बाद भगवान ने परीक्षा तो बहुत ली, लेकिन आपको कुछ ऐसा बड़ा दे दिया कि अब आप उस पहले वाले को ही भूल गए, और आप हर दिन ये कह रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी, जो आपने मेरे लिए ये सोचा हुआ था। तो आपको जूम आउट करके देखने की जरूरत है, और प्रेजेंट में अपने श्रेष्ठ कर्मों पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज आपको गाइड करना चाहती हैं। दक्षिणेश्वर काली गाइज और उज्जैन में जो दर्शन मैं करने के लिए गई थी, ये मेरी कॉलिंग थी, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी क्योंकि मैंने दोनों ही उसमें विजिट के टाइम पर, उससे पहले पहले ये एक्सपीरियंस किया था कि ड्रीम में मुझे पास्ट लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स आए, 4 से 5 लाइफ के, और उसमें दक्षिणेश्वर काली की तपस्या और उज्जैन की तपस्या मुझे आज तक याद है। अब मैं उन्हीं चीजों को चेक करने के लिए गई थी, और ठीक है ये बुला ही रहे थे, सबसे बड़ी बात है मैं आज तक कभी कोलकाता नहीं गई, और मैं जब दक्षिणेश्वर काली और काली घाट गई थी तो मुझे ये था कि मैं उस जगह को जाकर देखूंगी, वो जो वॉल्स है, वो कोने हैं, वो मुझे एक चीज देखनी है, वो जो डायरेक्शन था माँ की मूर्ति का, जो एक साक्षात स्वरूप में वहां पे है, कि ये वही चीजें हैं, पीछे पानी था, क्या है। जब मैं वहां पर गई, पूरा वहां पे परिक्रमा परिसर था, तो अभी मेरे साथ तो मेरे डैड थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि एक हीलर है और एक अपना संसार में जो भी काम है वो कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा देखकर, और ये है कि शायद लाइफ में कुछ बचता नहीं है उसके बाद, जब आपको भगवान ही मिल गया तो फिर सारी भूख प्यास वहीं शांत हो जाती है, कुछ बचेगा नहीं। मैंने जो वहां पे परिक्रमा करना शुरू किया, तो जो बैक साइड वाला था वो ऐसा फ्रंट फेसिंग था, जो मैंने ड्रीम में वहां पर तपस्या करते हुए, जो बड़ी बड़ी मीनारें होती हैं, घर के डिजाइन होते हैं, वो मंदिर के हुबहू डिजाइन थे। आगे भगवान शिव और आगे माँ काली सामने, और पीछे पानी। तो वो एग्जैक्टली वही कोना और वो सही सब कुछ था। बट आई गेस कि मे बी शायद वो 4 से 5 बर्थ पहले, 200-300 साल पहले पहले का होगा, क्योंकि उसमें मंदिर था। और जबकि जो उज्जैन वाला ड्रीम था, उसमें सिर्फ महाकाल का ज्योतिर्लिंग, माँ पार्वती और मैं थे वहां पे। मैं थी वाइट में तपस्या करते हुए, और सिर्फ समुद्र का किनारा, ये जो नदी थी, और उसकी बालू की रेत थी, और दिन चढ़ा हुआ था। ये मैंने देखा था।
अभी वो बहुत पुराना होगा क्योंकि ये टाइम के अंदर महाकाल मंदिर बन चुका है, लेकिन वहां का एरिया और जो एनर्जी थी वो किस मुख की तरफ था, डायरेक्शंस होते हैं, तो वो चीज मुझे समझ में आई कि हाँ ये चीज ऐसी थी। पहले भी गई हूँ 10-11 साल पहले, लेकिन पहले इज लाइक बिल्कुल बेहोशी, सब जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज वो चीज को देखने का नजरिया बदल गया, और 10-15 दिन से बड़ी हालत खराब थी। दिन में कई कई बार रोना, और पापा को देख के लगता है बस कि मैं इसके सामने हूँ, ये इसके मम्मी पापा हैं, मैं कौन हूँ। लेकिन है, जब चीज अंदर से ही है तो फिर बाहर क्या उसका रह गया। तो वो चीजें हैं कि वो कुछ गाइडेड था, और वो हुआ तो बस सोल सेटिस्फाई हो गई कि हाँ ये चीजें थी। आपको भी मौका लगता है तो आप जरूर जाएं और एनर्जी को फील किया करिए, जो वहां की एनर्जी है। माँ बाबा, जिस भी तीर्थ स्थल पे आप जा रहे हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से, जस्ट फील एनर्जी। ये नहीं कि एक लिस्ट बना के आप लेके चले गए कि ये हो जाए। कुछ भी मत करो, उनको सामने से, उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखिए कि ये जो पल आया है उसको जी लिया जाए। वो मुझ में और मैं उसमें हूँ, और हम दो नहीं, हम एक हैं। उस लेवल का कनेक्शन आपको समझने की जरूरत है भगवान के साथ, कि एक बच्चा अपने माँ बाप से मिलने आया है, एक भक्त अपने भगवान से मिलने आया है। जबकि भगवान देखिए हर जगह है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेस की एनर्जी हाई होती है। वहां पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो मंदिर परिसर में अगर आपको चाहे, लेकिन स्पेशली दर्शन टाइम पे भगवान के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश किया करें। घर में, मंदिर में आप हैं, पूजा में हैं, तब भी वहां पर भगवान का जो भी आपके सामने मूर्त होती है, या आप एक माचिस की तिल्ली भी जला रहे हैं ना, उस समय की जो एनर्जी है ना, वो बहुत हाई होती है। ये वो एरिया है हर घर का जहां पर भी आप दिल से ईश्वर को याद करते हैं, कि वहां से किया गया काम, वहां से की गई प्रेयर में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। क्योंकि वहां अपनी अपनी आप एनर्जीज को क्या करते हैं, कूल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ चाहिए। अगर उस चाह से भी अलग आप हटाएंगे, कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे, तो वो एरिया में आपकी अपनी एनर्जी मौजूद है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं हर रोज आके, 10 दिन में आके, वो आप एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।